अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल आ। उम्मीद करदा सब खैरियत नाल होणगे। सब तो पहला तो जिन्ने भी मेरे भैन भरा मेरी वीडियो नूं देख रहे हैं नए, और मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भुलना, और नाल ही बैल आइकन बटन जिहड़ा उहनूं भी दब दिओ ताकि आउण वाली नई वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन जिहड़े तुहानूं टाइम नाल मिल सकन। तो जी दोस्तों, अज दी जिहड़ी वीडियो आ वो आ पीर मुस्तफ़ा साकिब रज़ा कादरी का बयान आ कि रिज़्क में कैसे इजाफा होता है। तो हुण आपां उहदी वीडियो सुनते हैं, तो वीडियो लाजमी पूरी देखना और अपनी राय जिहड़ी और कमेंट दे विच मैनूं दसना, ठीक है। तो हुण आपां वीडियो रिज़्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है। इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे वाला इन कफर तुम कुफराने नेमत करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। रिज़्क के इजाफे का एक और बहुत बड़ा सबब इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह फरमाता है जो तुम खर्च करते हो, तो जो चीज तुमने निकाल दी उसकी जगह अल्लाह तुम्हें और अता कर देता है। बाज़ का हमारा ये होता है कि कोई आदमी माली बहरान में आ गया तो वो करता क्या है कि जो राह खुदा में देने का खाता था पहले उसे क्लोज करता है। ये फलां मदरसे को देते हो ये भी बंद कर दो, ये मस्जिद को देते हो ये भी बंद कर दो, ये फलां गरीब को देते हो ये भी बंद करो, हालात टाइट हो गए हैं। लेकिन 5 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियों पे गुजारा कर लिया जाए, पेट्रोल बचे, ये नहीं हो सकता। घर के लक्षण वही हैं, लेकिन बंद कहां से किया? जहां से रिज़्क आना था। हमें तो ये हुक्म दिया है जब रिज़्क तंग होने लगे सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज़्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है और अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज़्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे, तुम फकीर हो वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा? मियाँ जिसने आना है उसने अपना रिज़्क लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए रिज़्क नसीब होगा। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज़्क बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज़्क के बटने का वक्त होता है, और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें। उस वक्त रिज़्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें, और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें, तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है, उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिज़्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिज़्क के इजाफे का एक और सबब अल इहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, यह भी रिज़्क में इजाफे का सबब और ज़रिया है। वो हज़रत बाबा फरीद ने कहा ना, छठा रुकन दीन का रोटी है। घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है। तो ये रिज़्क फरावां और वसी और मुबारक नसीब कर दे अल्लाह। तो उसके लिए एक और वजीफा मैं देता हूं, और वो ये कि मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाअल्लाह।
اول آخر دوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں ٹھیک ہے دوستو، اترتی ویڈیو محسوس جڑی ہوں وہ گی۔ فنش ہوئی تے تسی سنیا بیان، ماشاءاللہ بہت پیاری انہوں نے گل کیتی آ۔ پتہ کی ہے کہ ہر انسان جڑا نا انہوں لازم صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیتا وا جڑا انسان میرے رستے تے کچھ بھی دے گا، کسی غریب دی مدد کرے گا، تو میں انہوں 10 گنا جڑا زیادہ دواں گا۔ تو اس وجہ تو ہر بندے نوں جننے بھی غریب نے، سب تو پہلے واری ہوندی تہاڈے رشتہ داراں دی، جننے بھی تہاڈے رشتہ دار نے جڑے اس واسطے اس تہاڈے کول جنی استطاعت ہو سکے جڑے وہ اس واسطے ہے مستحق، انہاں دی ہیلپ کرو۔ تے نالے ایک ہور بھی انہوں نے دسیا سیگا کہ تسی جدوں بھی اپنے گھر داخل ہونا وا، سب تو پہلے جڑا السلام علیکم کہنا وا۔ اگر تانوں کوئی فرد بھی اندر نظر نہیں ہوندا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں سلام پیش کرو، تے تہاڈے رزق دے وچ جڑا وا ماشاءاللہ انتہا دا اضافہ ہوئے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر نماز تو بعد اگر تسی زیادہ سے زیادہ چاہنے ہو تو ہر نماز تو بعد 21 مرتبہ سورت کوثر جڑی ورد کرو، اول آخر درود شریف پڑھو، تے اللہ دی ذات جڑی اور رزق دے وچ برکت دین والی آ، تے اللہ تعالیٰ سب نوں توفیق دے ہر ایک دی مدد کرن دی، غریباں دی، یتیماں دی۔ تے لازم دیکھنا چاہیے بندے نوں اپنے ہمسائے جنی بیوہ عورتاں ہو گئیاں یا یتیم بچیاں ہو گئیاں، انہاں دے واسطے بندے نوں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، جنی جوگا ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ بندہ بہت زیادہ کوئی لکھاں ہی دے گا تو پھر ہی کسی دی ہیلپ ہوئے گی، جنی ہو سکے تہاڈے کول اونی کرو، لیکن اللہ دی ذات جڑی وہ قبول کرن والی آ۔ تے ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک نئی ویڈیو دے وچ، تے لازمی میرے چینل نوں جڑا وا وہ سبسکرائب کر دیو اور شیئر لائک اور کمنٹ کرنا۔ تے اوکے جی، خدا حافظ۔